अब नहीं रुकेंगे इजराइल के कदम। दुश्मनों का निकलेगा दम। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। इजराइल उस राह पर चल पड़ा है जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसीलिए दुनिया भर में अपने खिलाफ बढ़ते आक्रोश की भी उसे परवाह नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें उस अमेरिका से आई हैं जिसे दुनिया इजराइल का सरपरस्त समझती रही है। जिस गोद में इजराइल पलता बढ़ता रहा है, वहां भी अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गहरी नाराजगी देखी जा रही है। व्हाइट हाउस के बाहर लगी इस तस्वीर में नेतन्याहू को युद्ध का अपराधी दर्शाया गया है। लेबनान और गजा में मानवता को लहूलुहान करने का अपराधी बताया गया है। दुनिया के कई देश नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं, जबकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसे किसी की नहीं पड़ी। यानी उस पर किसी दबाव का कोई असर नहीं होने वाला है। हैरानी तो यह है कि अमेरिका तक ने इजराइल को खत भेजकर गजा पर सैन्य सहायता में कटौती की चेतावनी दी है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर 30 दिन के भीतर गजा में मानवीय आपूर्ति का प्रवाह नहीं बढ़ाया गया तो इजराइल सैन्य सहायता खो सकता है। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में मंगलवार को बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका की राय की अनदेखी नहीं करता, पर अंतिम निर्णय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेता है। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने भीषण हमले किए। बारह सौ इजरायलियों की एक दिन में हत्या होलोकॉस्ट के बाद यहूदी इतिहास की सबसे पुरानी यादों में दर्ज हो गया। इजराइल को इसका बदला लेना ही था। इजराइल ने 8 अक्टूबर से हमास के खिलाफ गजा में जंग का जो ऐलान किया वो आज भी जारी है। एक साल में गजा लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। मकान, अस्पताल से लेकर स्कूल तक युद्ध का अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो चुका है। 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मलबे में 10,000 से ज्यादा लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। गजा का हर शख्स विस्थापित है और यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश देशों की मुखालफत के बावजूद इजराइल अपना इंतकाम पूरा कर लेना चाहता है, ताकि फिर कोई उस पर हमला करने का दुस्साहस ना कर सके। वो न सिर्फ हिजबुल्ला और हमास जैसे अपने दुश्मनों को सबक सिखाना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि उसके सिखाए सबक से न सिर्फ दुश्मन बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इजराइल पर हमला करने का सपना ना देख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।